अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। तो जनाब, आज हम बात करते हैं घर के शेर कहाँ धाड़ते हैं, बुज़दिल लोग कैसे जीत का जश्न मनाते हैं। तो जनाब, घर के शेर घर में ही धाड़ेंगे और जो बुज़दिल होंगे वो डेफिनेटली किसी को भी अपने घर बुला के उसके साथ अपनी मर्जी के कवानीन बना के उसके साथ अपनी मर्जी के तहत गेम के रूल सेट करके जीतेंगे भी। लेकिन अवाम को ऐसे लगेगा कि ये तो टू साइडेड मैच हो रहा है। मैं मिकी आर्थर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग उससे एग्री कर रहे हैं, कुछ लोग उससे एग्री नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ बीसीसीआई की हठधर्मी की। मैं बात कर रही हूँ मोदी की हठधर्मी की। मोदी स्टेडियम को सजाया गया, मोदी स्टेडियम में तकरीबात मनाई गई, मोदी स्टेडियम को इंडियन शायकीन से भर दिया गया। पाकिस्तानी शायकीन को वीजे जारी नहीं किए, सहाफियों को वीजे जारी नहीं किए। 50 सहाफियों को वीजे देना थे, 14 या 15 सहाफियों को वीजे मिले। ज़ैनब को वहां से वापस भेजा गया। वजूहात जो भी हो, उन्होंने जो भी कहा हो, लेकिन इंडिया की जानिब से हठधर्मी का सिलसिला जारी है। तो जनाब, यही बाबर आजम, यही शाहीन शाह अफरीदी और यही मोहम्मद रिजवान, जिनसे एशिया कप में आपकी टांगे कांप रही थी, बल्कि आपकी कांपे टांग रही थी, इन्हीं के ऊपर, इसी शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आप लोगों की जानिब से 14-14 घंटे की, 3-3 घंटे की, हर घंटे की एक ब्रेकिंग हो रही थी कि जी शाहीन शाह अफरीदी, फास्ट बॉलिंग अटैक, पाकिस्तान की टीम बैलेंस है, कंप्लीट है, ये सारा कुछ है। लेकिन आप ये बताएं कि आपका बीसीसीआई इंसाफ करने के लिए मुकम्मल है? कि आपके बीसीसीआई में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं? व्हाट बीसीसीआई वांट, बीसीसीआई चाहता है कि अपनी मर्जी की जगह हो, हमारा अपना ग्राउंड हो, हमारे अपने शायकीन हो, हमारे अपने रूल्स हो, हम इनको ह्यूमिलेट करें, हम इन पे प्रेशर दें और हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को यहाँ बुलाएं और अपनी मर्जी का खेल खिलाएं, उनको इतना प्रेशर में लें, इतना प्रेशर में लें कि उनकी कारकर्दगी पर उनके अपने लोग और दुनिया सवाल उठाने लगे। ठीक है, हमने अपनी टीम की कारकर्दगी के हवाले से तो बात की, हमने बाबर आजम से भी जवाब मांगे, टीम के हर प्लेयर को हमने क्रिटिसाइज किया और पूछा कि क्या हो गया था भाई ग्राउंड में। लेकिन आपको क्या हो गया बीसीसीआई? आप अपनी हठधर्मी बरकरार रखते हैं, आप समझते हैं कि आपका बड़ा असर रसूख है तो आप पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म कर देंगे। आपने जो किया है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, हमारे साथ, शायकीन के साथ, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आप वक्ती तौर पर तो वहां जीते हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जीते हैं, लेकिन सबको पता है कि आप किस तरीके से जीते हैं। आपके अंदर इतना हौसला, इतनी हिम्मत तो है ही नहीं कि आप पाकिस्तान आकर अपने खिलाड़ियों को यहाँ बेचकर फिर इस तरह के मनाजिर देखें। आप ये नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, पाकिस्तान क्या कर सकता था? ज़ाहिर है अब तो वक्त निकल गया। हमने ये मनाजिर भी देखे कि हारने के बाद बाबर आजम ने विराट कोहली से वो जो फैन मोमेंट था, वो जो शर्ट थी, उनसे ली। ये मनाजिर देखने को ना मिलते, ये तमाम तर ह्यूमिलेशन ना होती, ये तमाम तर बीसीसीआई की हठधर्मी ना होती। पाकिस्तान थोड़ा सा स्टेप लेता, पीसीबी थोड़ी सी हिम्मत करता और आगे बढ़ता और श्रीलंका के मैच के बाद बायकॉट कर देना था कि हम वापस जा रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया इनकी जो असल चेहरा है, इनकी जो असल शक्ल है वो देख सकती और पूरी दुनिया को पता चलता कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। तो जनाब, घर के शेर घर में धाड़े, घर में जीत गए। और अभी रिसेंटली इनके एक वकील हैं जिन्होंने रिजवान के ग्राउंड पर नमाज पढ़ने के ऊपर चेयरमैन जो है क्रिकेट बोर्ड के, जो आईसीसी के, उनको खत लिखा है कि जी रिजवान ने नमाज पढ़ी, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट उस टाइम कहाँ चली गई थी जब मोहम्मद रिजवान जा रहे थे वापस और उनके साथ ह्यूमिलेशन की जा रही थी? उस टाइम आपकी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कहाँ चली गई थी? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट उस टाइम कहाँ चली गई थी जब पाकिस्तानी सपोर्टर्स को आप वीजे नहीं दे रहे थे? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट उस टाइम कहाँ चली गई थी जब बीसीसीआई अपनी मनमानी कर रहा था और एशिया कप में भी आपने हमारे क्रिकेटर्स को ट्रेवल करा करा के उनका जो है ना वो स्पिरिट ही गायब कर दी थी। आपने उनको, कुछ इंजर्ड हुए थे, कुछ के साथ कुछ और प्रॉब्लम थी, आपने तो एशिया कप भी ढंग से नहीं होने दिया। और उसके बाद जिस तरीके से आप उतावले हो रहे थे कि किसी तरीके से पाकिस्तान टीम हमारे घर में आए और हम घर के शेर प्लानिंग करके इन शेरों के ऊपर धाड़ने की कोशिश करें, तो जनाब ये वही शेर हैं जो वाकई धाड़ के गए हैं। आपकी बिरयानियों के मसाले कितने भी तीखे हों, लेकिन वो ये बताकर गए हैं कि वो ऐसे ही नहीं आए थे आपके घर में। गो के आपकी पूरी कोशिश थी, आप अपनी मर्जी की, आपने नताइज हासिल कर लिए, लेकिन आपके जो पुराने लेजेंड्स हमारे नए यंग एनर्जेटिक प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे ना, मेरे ख्याल में हमारे प्लेयर्स में प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनल जॉनरा को समझने की ज़रूरत है और पीसीबी को इस बारे में एक्शन लेने की ज़रूरत है कि अब जो कुछ हो गया है वो हो गया है, लेकिन बीसीसीआई की हठधर्मी, बीसीसीआई की पूरी दुनिया में जो असल फेस है वो सामने आना चाहिए। आप लोगों को लोगों के
पर्सनल एक्ट्स, नमाज़ों से भी प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर अगर पूरी दुनिया ये कहे, पूरी दुनिया से जो है वो ये कहा जाए, लोग कहते हैं जी वहाँ पे तो पाकिस्तान टीम जाएगी तो वहाँ पे जादू हो जाएगा। इस बात को तो पाकिस्तान कभी बीच में नहीं लाया, क्योंकि ये बातें करने वाली नहीं होती, ये बातें वर्क हार्ड के आगे कुछ नहीं होती। तो जनाब, आप हर चीज़ को अपने लिए सियासी बना लेते हैं और पाकिस्तान अपने जायज़ मुतालबात भी आपके सामने नहीं रख सकता। अच्छा जनाब, अब मज़ीद वजूहात अगर हम बता दें कि ये जितनी भी ह्यूमिलेशन हुई इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये जितनी भी वन साइडेड क्राउड था इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये जिस तरह की जीत हासिल की गई, जिस तरह की वहाँ पर पिचेस थी और जिस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तानी टीम के साथ सलूक किया गया, गो के इस्तकबाल उनका किया गया, उनको बिरयानियाँ खिलाई जा रही हैं, तस्वीरें खींची जा रही हैं, खाबे खिलाए जा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ग्राउंड में उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उनकी कौम के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उनको वहाँ पे जाने नहीं दे रहे। मतलब आप एक काम करें कि इस सारे सिनारियों को बेहतर करने के लिए एक दफ़ा मान जाइए, अपनी भारत की क्रिकेट टीम ज़रा पाकिस्तान भेजिए, घर के शेरों को घर से बाहर निकालिए और उनसे कहिए कि वो यहाँ आएँ और खेलें। थोड़ा हौसला पैदा कीजिए मोदी जी, बीसीसीआई थोड़ा सा हौसला रखें और अपने शेरों को घर से बाहर निकालें, वरना तो आपके शेर छोटी-छोटी टीमों से भी हार जाते हैं, आपके शेर शाहीन शाह अफरीदी से भी काँप जाते हैं, आपके जितने बड़े-बड़े एनालिस्ट हैं, वो बैठ के तज्ज़िये करते हैं, पाकिस्तानी बॉलर पेसर, पाकिस्तानी बॉलर्स की रफ्तार, पाकिस्तानी बॉलर शाहीन, ये टाइम भी नहीं भूलना है। अगर हम अपने शाहीनों से हिसाब मांग सकते हैं, अगर हम अपनी क्रिकेट की ऑटोप्सी कर सकते हैं, तो हम आपका असली चेहरा भी दुनिया के सामने ला सकते हैं। तो बीसीसीआई की हठधर्मी मनमानी की वजह से एशिया कप भी खराब हुआ। हमने देखा कि वेन्यू पे वेन्यू, बारिश का मौसम, सारा सेटअप उल्टा-पुल्टा हुआ और अब जो मैचेस वहाँ पर हो रहे हैं, उसमें कम से कम जो आप लोगों ने इस वक्त अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाई हुई है, तो मोदी जी आह, थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। इस इवेंट के बाद पाकिस्तान अपने शेरों को भेजिए और फिर कहिएगा कि वो धाड़े।